तो शाम को 5 बजे के बाद शाम को 5 बजे मैं आपको कॉल करती हूँ, नंबर ले लो, नंबर लो। अच्छा फोन पे जाके लगा रहे हैं हमारा हैंगर एक लगा रहे हैं या उसके साइडों में भी हैंगर नहीं लगता, साइड में नहीं लगता, एक सेंट्रल हैंगर लगेगा बीच में 40 से 100 की जो है वो सेंटर में लग रही है, 50 की साइड में लग रही है। हाँ यही मैं 200 की लग रही है। सीमेंट बहुत गरम होती है, कभी सीमेंट जो है हाथ मतलब एक बाल्टी। हम सब जितना काम कर सकते हैं कर रहे हैं। वोट प्रतिशत इसलिए गिर रहा है क्योंकि हमारे विरोधियों के जो समर्थक थे वो पूरी तरह हतोत्साहित हो चुके हैं। वो जान चुके हैं कि लड़ाई एक तरफा हो चुकी है, इसलिए वो हमारे विरोध में वोट डालने तक नहीं आ रहे हैं। अब उनका वोट पड़ेगा ही नहीं तो हम अकेला वोट कितना गिर पाएंगे। आप जब काउंटिंग होगी तब देखिएगा, इन लोगों की बोहनी अधिकांश लोकसभाओं में नहीं होगी। बिल्कुल नाटे में बैठे तो वाकई आराम से हाँ पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जनसभा प्रयागराज और फूलपुर की लोकसभा के लिए और इन दोनों ही लोकसभाओं की ऐतिहासिक विजय के लिए 21 तारीख को आयोजित हो रही है। इस दृष्टि से हम लोगों ने आज जनसभा स्थल पर भूमि पूजन का कार्यक्रम किया है। माननीय प्रधानमंत्री के साथ स्वाभाविक रूप से हमें माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वचन सुनने को मिलता है और जो अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं, अनुप्रिया जी हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, माननीय नंदी भाई हैं, ऐसे अन्य बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हैं, वो सब इस मंच पर सुशोभित करेंगे और इस चुनाव में ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को क्यों जिताना चाहिए इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो मैंने पिछले 4-5 दिनों में नागरिकों का उत्साह देखा है, मुझे लग रहा है कि ये माननीय प्रधानमंत्री की अब तक की प्रयागराज की सबसे ऐतिहासिक जनसभा हो रही है। मैं पूरे इलाहाबाद और पूरे फूलपुर में घूमा हूँ। नागरिकों में एक अद्भुत और एक अलग प्रकार का उत्साह है इस वर्ष। नागरिक ऐसा लगता है कि इंतजार कर रहे हैं 21 तारीख का। हम लोगों ने नागरिकों से आग्रह करना शुरू किया है और आज के दिन बिना प्रचार के भी नागरिक इस बात को जानते हैं कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। हमें किसी को लाने की जरूरत नहीं है। बहुत ऐतिहासिक रूप से यह जनसभा सफल होगी और उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक रिकॉर्ड बनाएगी। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि भाजपा की 150 से ज़्यादा सीट नहीं पाएगी। अब देखिए, इंडिया गठबंधन माननीय प्रधानमंत्री ने पहले कहा, माननीय गृह मंत्री ने पहले कहा, 50 का आंकड़ा नहीं पार करने वाली है। स्वाभाविक रूप से चर्चा में रहने के लिए उन्हें कुछ तो कहना है। आज ये गठबंधन इतना मर चुका है कि इस बंधन के मुख्यमंत्री अपने ही राज्यसभा के सदस्यों को अपने ही घर पे पिटवाते हैं। आज निराशा, अंतर्विरोध, द्वेष, ये सारे षड्यंत्र जितने भी प्रकार के हो सकते हैं इंडिया गठबंधन में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हैं
एक भी सीट ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकें कि इंडी गठबंधन के नाम जा सकती है। अट्ठाईस की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। रायबरेली अमेठी में गठबंधन करके ऐतिहासिक जीत होगी। देखिए, रायबरेली और अमेठी का इतिहास तो माननीय राहुल गांधी ने खुद बना दिया। पिछली बार वो डर के मारे 2 जगहों से चुनाव लड़े और इस बार अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए और दौड़ करके वो रायबरेली चले गए। रायबरेली के नागरिक भी उनका इंतजार कर रहे हैं। उनके अधिकांश सहयोगी सब टूट चुके हैं और हमारे एक सामान्य से कार्यकर्ता हमारे एमएलसी हैं, ऐतिहासिक मतों से रायबरेली की जीत पाने जा रहे हैं। दिल्ली का मामला है गाजियाबाद में स्पति मालवी वाला, वो कह रहे हैं कि भाजपा के इशारे पे सब मारपीट और ये सब। कौन सा? स्वाति मालीवाल। अब हम इतने शक्तिशाली हैं कि मुख्यमंत्री के घर में, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, मुख्यमंत्री का निजी सचिव मुख्यमंत्री के पत्नी के उकसाने पर उनकी ही पार्टी के राज्यसभा को मारता है, पीटता है, कपड़े फाड़ता, स्तन दबाता है, नंगा करने का प्रयास करता है। और आदर्श और सिद्धांतों की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल ने आज तक अपने निजी सचिव के विरुद्ध कार्यवाही तक नहीं किया है। वो उस आरोप के षड्यंत्रकारी हैं। उनके इशारे पर स्वाति मालीवाल जी के साथ मारपीट हुई है और बाकी जितने आरोप हैं वो तो अलग हैं। यह जो एक नारी शक्ति का अपमान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है, दिल्ली की माताएं और बहनें अब उनका इंतजार कर रही हैं। उसका असर चुनाव में दिखाई देगा। हम चुनाव अपने आप जीत चुके हैं। दिल्ली की 7 सीटें हमारे पास पहले से होती हैं। इसका असर उनकी जमानत जब्त करके होगा। वोट राजा